नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल व्यास। मैं एक इंटरनेशनल चेस कोच हूँ और मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ द अपोजिशन चैप्टर। तो अपोजिशन में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि अपोजिशन कितने टाइप्स की होती है और अपोजिशन का मतलब क्या होता है। तो अपोजिशन का मतलब होता है गाइस, अपोनेंट का किंग और हमारा किंग वन स्क्वायर के डिस्टेंस में होता है और एक दूसरे को अपोज कर रहे होते हैं, मतलब कि एक दूसरे को एंटर नहीं होने देते, आगे नहीं बढ़ने देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है अपोजिशन। ये हम टेक्निक को यूज करते हैं पॉन एंड गेम में, नाइट एंड गेम में, रुक एंड गेम में, बिशप एंड गेम में, नाइट एंड गेम में, मतलब कि इवन सारे ही एंड गेम में हमको अपोजिशन की जरूरत पड़ती है। और अपोजिशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। चलिए, सबसे पहला टाइप होता है वर्टिकल अपोजिशन। जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, वर्टिकल डायरेक्शन में अपोनेंट का किंग और हमारा किंग एक स्क्वायर के डिस्टेंस में है। ठीक है, अब दूसरी अपोजिशन पे हम लोग चलते हैं। दूसरी है हॉरिजॉन्टल अपोजिशन गाइस, जो कि रैंक वाइज होती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल में भी एक स्क्वायर के डिस्टेंस में, जब वन स्क्वायर के डिस्टेंस में हमारा किंग और अपोनेंट का किंग होता है तो वो हॉरिजॉन्टल अपोजिशन होती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट अपोजिशन पर चलते हैं, डायगोनल अपोजिशन। डायगोनल अपोजिशन गाइस, जब डायगोनल में हमारा किंग और अपोनेंट का किंग एक स्क्वायर के डिस्टेंस में होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अपोजिशन पर चलते हैं, डिस्टेंट अपोजिशन। जब हमारे किंग और अपोनेंट के किंग के बीच में थ्री स्क्वायर, फाइव स्क्वायर या वन स्क्वायर, मतलब कि थ्री स्क्वायर या फाइव स्क्वायर या वन स्क्वायर, मतलब कि ऑड नंबर ऑफ स्क्वायर्स की डिस्टेंस होती है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्टेंट अपोजिशन। ये जो पोजीशन है इसके अंदर थ्री स्क्वायर्स की डिस्टेंस है। अब हम लोग ये समझने वाले हैं कि अपोजिशन को हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो अपोजिशन को हम यूज करते हैं जैसे कि मान लो व्हाइट की टर्न है अपोजिशन में, तो जिसकी टर्न होती है अपोजिशन के टाइम पे उसकी पोजीशन लूज होती है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपोजिशन के ऊपर। जैसे कि गाइस, ये हमारा पहला एग्जांपल है। इसमें रॉन्ग मूव है A4, क्योंकि गाइस A4 से क्या हो रहा है, आफ्टर किंग C7, किंग A6, किंग C6, किंग A7, किंग C7, किंग A8, किंग C8। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्लैक बार बार अपोजिशन ले पा रहा है और हम इस गेम को विन ही नहीं कर पा रहे, और दोनों पॉन तो हम बढ़ ही नहीं पा रहे थे। चलिए, तब हम लोग उसी पोजीशन पर चलते हैं जो फर्स्ट पोजीशन थी, ये। तो इसमें क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पे हम लोग खेलेंगे A3 मूव। ये बहुत इंपॉर्टेंट मूव है, क्योंकि अब किंग C7 पे हम लोग खेल रहे हैं किंग A6, किंग C6 एंड देन A4। अब इस पोजीशन और उस पोजीशन में डिफरेंस ये है, जो हमने देखा था कि इसमें ब्लैक की मूव है और ब्लैक की मूव है और अपोजिशन व्हाइट के पास है, तो अब व्हाइट को अपोजिशन मिलेगी। सो किंग C5 अपोनेंट ने प्ले किया, देन किंग B7, किंग क्रॉस C4, किंग क्रॉस B6। एंड गाइज इसके बाद अब हमको डिस्टेंट नाइट स्क्वायर डिस्टेंस अपोजिशन मिल चुकी है, और यहाँ से अब हमारा जो गेम है वो इजीली विन हो जाएगा, क्योंकि व्हाइट ने जितने भी की स्क्वायर्स हैं ब्लैक के, वो सारे कंट्रोल कर रखे हैं यहाँ पे। तो अब ये गेम इजीली विन हो जाएगा व्हाइट के लिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। गाइज ये डिस्टेंट अपोजिशन का एग्जांपल है। इसमें इन बिटवीन कितने स्क्वायर्स है, 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर्स हैं। और इस वजह से बाद में जब हम किंग E2 चलेंगे तो 5 स्क्वायर्स इन बिटवीन बचेंगे, तो हमको अपोजिशन मिल जाएंगी। देखिए गाइस, सेम कलर में हमारा और अपोनेंट का किंग आ गया है। सो अब हम ये गेम इजीली विन कर लेंगे। किंग E7, किंग E3 अपोजिशन गाइस, किंग E6, किंग E4 अगेन अपोजिशन। और देखा आपने डिस्टेंट अपोजिशन कैसे वर्टिकल अपोजिशन में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मूव है, किंग F6 पर हमको भी किंग F4 जाना पड़ेगा, क्योंकि टेम्पो वेरी इंपॉर्टेंट रहता है एंड गेम में, मतलब कि मूव्स का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। अब देखिए, अगर यहाँ पर हम लोग किंग D5 जाएंगे तो अपोनेंट प्ले करेगा किंग F5, फिर हम प्ले करेंगे किंग C5, फिर अपोनेंट प्ले करेगा किंग G4, किंग क्रॉस B5, किंग क्रॉस H4, किंग C5, किंग G4, B5, H4, B6, H3, B7, H2, B1, B8 इज इक्वल टू क्वीन, H1 इज इक्वल टू क्वीन। सो दोनों प्लेयर्स की क्वीन बन गई है, और यहाँ पे अब हम कोई स्किवर टेक्निक भी यूज नहीं कर पा रहे हैं। लाइक अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसे चेक दे के कोशिश करते हैं तो यहाँ पर अपोनेंट का किंग डिफेंस कर लेगा गाइस, एंड ये गेम अब ड्रॉ हो जाएगा। सिंपल। सो अब बात करते हैं हम लोग किंग F6 पे हम लोगों को क्या प्ले करना है। सो आफ्टर किंग F6 हम लोग प्ले करेंगे किंग F4। अपोनेंट को टाइम नहीं देना है गाइस। अब यहाँ पे अपोनेंट प्ले करेगा किंग G6, देन हम लोग प्ले करेंगे किंग E5, किंग G7, किंग F5, किंग H6, किंग F6, किंग H7, किंग G5। एंड अब गाइस इजी विन हो जाएगी। आफ्टर किंग G7, किंग क्रॉस H5, किंग H7, किंग G5, किंग G7।
इसके बाद में गाइज हम लोगों को ये वाली पॉन को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो ये ड्रॉ टाइप पोजीशन है। सो हम लोग इधर चले जाएंगे। अब अपोनेंट का किंग इस पॉन को कैप्चर करने जाएगा और हम इजीली इस पॉन को प्रमोट कर लेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कि इजीली अब हमारी ये जो पॉन है ये प्रमोट हो रही है। चलिए अब हम लोग वापस किंग F6 वाली पोजीशन पे चले जाते हैं। किंग F6 पे हम लोगों ने प्ले किया था किंग F4। अब यहाँ पर अगर अपोनेंट का किंग D5 जाता है, E6 जाता है, E6, तो हम लोग किंग G5 जाएंगे एंड इजीली हम H5 पॉन को कैप्चर कर लेंगे। अगर वो इधर जाता भी तो हमने ये कैप्चर किया, अब वो ये जाता है तो हमने ये मूव प्ले किया। अब उसने किंग क्रॉस B4 खेला, फिर हम लोगों ने H5 खेला। इसमें हमारी जो क्वीन है वो 3 मूव्स में बन रही है और अपोनेंट की बन रही है एक मूव, उसको किंग हटने के लिए लग रहा है और बाकी फिर 4 मूव्स, तो ऐसे 5 मूव्स को लग रहे हैं। तो हम 2 मूव आगे हैं अपोनेंट से, तो इजीली हम इस गेम को विन कर लेंगे। एंड गाइस आप लोग देख सकते हैं कि हमने अपोनेंट की पॉन को आसानी से स्टॉप कर लिया है। अब कोई यहाँ पे मूव्स नहीं है इसको पॉन बनाने के लिए। सो अब हम ये गेम इजीली विन कर लेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। गाइज ये एग्जांपल भी बहुत बढ़िया है। इसमें हम लोगों ने डिस्टेंट अपोजिशन का यूज करके इस पोजीशन को सेव किया है। ये होपलेस टाइप की पोजीशंस भी एंड गेम में सेव हो जाती है, ये अक्सर देखा जाता है। सो यहाँ पे हमने प्ले किया किंग H1। डिस्टेंट अपोजिशन गाइज, इन बिटवीन 3 स्क्वायर्स के डिस्टेंस है E1 F1 G1 एंड देन इसके बाद किंग D2 किंग H2 किंग E1 किंग G1 एंड गाइज अब ये चलता रहेगा किंग G2 किंग E2 किंग G2 किंग E3 किंग G3 किंग D2 किंग H2 F2 स्क्वायर रॉन्ग है गाइस क्योंकि F2 पे जाने पे अपोनेंट के पास में किंग D3 है और अब ये F3 पे हमारा खुद का पॉन है। सो प्रॉब्लम हो गई अब हमको, अब हम यहाँ से अपोजिशन मेंटेन नहीं कर पा रहे। सो हमको अब हटना पड़ेगा और अपोनेंट को अपोजिशन मिल जाएगी और गाइस पुरानी वाली पोजिशन टाइप पोजिशन आ जाएगी। ये अब इजीली ब्लैक की पॉन प्रमोट हो जाएगी। सो दैट्स वाई हम लोगों ने F2 स्क्वायर को अवॉइड करते हुए H2 पे गए। चलिए फिर से हम लोग उसी पोजिशन पर आ जाते हैं, H2 वाली पे किंग D3 किंग H3 इजीली गाइज। अब यहाँ पे हम डिस्टेंट अपोजिशन को बार बार रिपीट करते रहेंगे और बाद में अगर वो पास में आता है E1 टाइप तो फिर हम उसको हॉरिजॉन्टल अपोजिशन को बार बार रिपीट करेंगे। तो इस तरीके से हम इस एंड गेम को ड्रॉ कर लेंगे गाइस। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। गाइस ये हमारा लास्ट एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और ये पोजीशन है फ्रॉम ब्लैक साइड कि हम ब्लैक से कैसे डिफेंस करेंगे इस पोजीशन को। ये पोजीशन है फ्रॉम ब्लैक साइड और हम इसको कैसे डिफेंस करेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन गाइस कि अपोजिशन इस तरीके की पोजीशन को भी डिफेंस कर लेती है। ये जो पोजीशन है इसकी एक कॉमन पॉइंट ये है कि जो A4 वाला पॉन है वो पास पॉन है। पास पॉन ऐसा पॉन होता है जिसके ना पास वाली फाइल में कोई पॉन हो ना उस फाइल में कोई पॉन हो, मतलब कि वो प्योरली आगे बढ़ रहा हो। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो स्क्वायर रूल बन रहा है इस स्क्वायर से हमको बाहर नहीं निकलना है। अगर आपने मेरा स्क्वायर रूल वाला वीडियो नहीं देखा तो चेस ट्रेनिंग प्रोग्राम सीरीज आप देख सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी सीरीज बनाई है मैंने फॉर बिगनर टू इंटरमीडिएट प्लेयर्स, तो देखना ना भूलें उस सीरीज को। और ये जो पोजीशन है गाइस इसमें क्या है कि स्क्वायर रूल ऑलरेडी अप्लाइड हो रहा है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको 2 चीजें करनी है। एक तो अपोनेंट का किंग कभी भी हमको इस स्क्वायर के अंदर आने नहीं देना है, इस स्क्वायर के बाहर ही रखना है ताकि हम अपोजिशन लेकर के उसको स्टॉप कर सके। किंग को हमको आने नहीं देना है और प्लस हमको ये पॉन भी प्रमोट नहीं होने देना है, तो हम ये स्क्वायर से बाहर भी नहीं जा सकते। तो देखिए हम इसको बहुत अच्छे से इस टेक्निक का यूज करके हम कैसे अपोजिशन का यूज करके इस एंड गेम को बचाएंगे और ड्रॉ करेंगे। सो किंग D5 गाइस, किंग F4। अब गाइस यहाँ पे किंग D4 जाया जा सकता है क्योंकि हम अभी भी स्क्वायर के अंदर हैं। किंग G5 किंग E5, अभी भी हम स्क्वायर के अंदर है, आप लोग देख सकते हैं। और हमने अपोनेंट के किंग को भी रोक दिया है। सो यहाँ पे अपोनेंट ने प्ले किया किंग G4 देन गाइस किंग E4। अब गाइस अपोनेंट किंग G3 जा चुका है, तो यहाँ पे मैंने रेड मार्क करा है, ये स्क्वायर रॉन्ग स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग जाते हैं तो फिर ये पॉन के स्क्वायर से हम बाहर हो गए, तो ये पॉन अब प्रमोट हो जाएगा इजीली, हम इसको रोक ही नहीं पाएंगे गाइस। सो ये क्वीन बन जाएगा एंड हम ये गेम हार जाएंगे। तो हमें ये नहीं करना था। तो जब अपोनेंट का किंग G3 गया था तब हम लोगों को किंग E5 जाके डायगोनल अपोजिशन लेना थी, प्लस हमको अपोनेंट के पॉन के स्क्वायर के अंदर भी रहना है। सो किंग F3 किंग D5 किंग E3 किंग E5 किंग D3 किंग D5 किंग D2 किंग D6
किंग C2, किंग C6, किंग D3, किंग D5, किंग E3, किंग E5, किंग F3 एंड नाउ किंग D5। वापस गाइज आप लोग किंग F5 नहीं जा सकते हैं, ये रॉन्ग मूव है क्योंकि आप फिर से स्क्वायर से बाहर हो चुके हैं। सो अब ये पॉन फिर से बन जाएगा। तो यही बस एक चीज ध्यान देने वाली होती है कि आपको कभी भी बाहर नहीं जाना है स्क्वायर के। तो जब अपोनेंट का किंग C6 गया था तब आपको वापस से किंग C6, किंग D3, किंग D5, किंग E3, किंग E5, किंग F3 और यहाँ पे वापस से किंग D5 जाना पड़ेगा आपको। सो किंग F4, किंग D4, किंग G5, किंग E5 एंड इसके बाद गाइस किंग H5। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मूव, हम लोग F5 वापस नहीं जा सकते हैं क्योंकि हम पॉन के स्क्वायर से बाहर हो जाएंगे। तो हम लोग खेलेंगे किंग D5 एंड डिस्टेंट अपोजिशन मेंटेन करके रखेंगे गाइस, किंग G6, किंग E6 एंड सिंपली किंग G7, किंग E7। सो हमने अपोनेंट के किंग को आने नहीं दिया और अगर वो पॉन पुश करता है तो गाइस अभी पॉन पकड़ में आ जाएगी। इजीली पहुंच गए गाइस हम पॉन के पास में। और अब ये भले अपोनेंट कुछ भी प्ले करे, अब ये पोजीशन वो विन तो नहीं कर सकता। बस अब ये ड्रॉ हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड हमारी अदर सीरीज को भी देखें, चेस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर 0 to 1400 रेटेड प्लेयर्स एंड यूसुपोव सीरीज एंड सलमान एंड गेम कोर्स।